नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। साल में 24 एकादशी आती है। हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। अपरा एकादशी काफ़ी सिद्धदायक माना जाता है। इस दिन इस व्रत को जो भी करता है उसके जीवन में अपार फल की प्राप्ति होती है और सारे पाप ताप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ में इस व्रत को करने से अपार धन संपत्ति, सुख, वैभव, भौतिक संपदा, आकर्षण, प्रसिद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अगर जो कोई इस दिन कर लेता है अपरा एकादशी के दिन, तो उसको सारे एकादशी व्रत का भी फल मिल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी अद्भुत शक्ति से भरी है। जाने किसे अवश्य करना चाहिए, लेकिन आपको इस दिन 3 चीज तो जरूर करना चाहिए ताकि आपके जीवन से सभी पाप और ताप का खात्मा हो जाए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को फिर दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में आप हमारे चैनल को ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हमारी टीम आप तक पहुंचा पाए। हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़ा और पुण्यदायी माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती है, जिनमें से कुछ एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा ही एक एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस व्रत में अपार सिद्धिदायक गुण भरे हुए हैं। अपरा एकादशी व्रत को करने से चमत्कार भी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस व्रत को करने से हो सकता है कि आपके जीवन में चमत्कार भी हो जाए, इसलिए आपको ये व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि अपरा एकादशी किसको अवश्य करना चाहिए। किन लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने अपने परिजनों, घनिष्ठ मित्रों या किसी अन्य व्यक्ति से अपने लाभ के लिए झूठ बोला है, यदि आपने अपने परिजनों करीबियों की संपत्ति हड़प ली है, यदि आपने अपने पति या पत्नी के साथ विश्वासघात करते हुए किसी अन्य से संबंध बना लिए हो, यदि आपने चोरी की हो, किसी का अपमान किया है, किसी का धन लेकर उसे लौटाया नहीं, तो सावधान हो जाए। इन पाप कर्मों के फलस्वरूप आपको इस जीवन में और अगले अनेक जन्मों में घोर कष्ट भोगना पड़ सकता है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने इन पाप कर्मों के बुरे फल से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी व्रत करने के निर्देश दिए हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि इस व्रत को करने के बाद दोबारा कोई पाप कर्म न किए जाए, वरना इस एकादशी का फल तो शून्य हो ही जाएगा और आपको और भी अधिक घोर नरक की यातना भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप सावधान हो जाइए। जो लोगों को ये चीज़ें आपने अगर अपनी ज़िंदगी में किया है, जो मैंने आपको बताया है, तो निश्चित रूप से आपको अपरा एकादशी अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ साथ युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने बताया अपरा एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, जैसे कि ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गाय की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक भी अपरा एकादशी के सेवन से, उसके व्रत करने से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी है। परंतु अगर ये लोग भी अपरा एकादशी के व्रत से अपने जीवन को पाप रहित बना सकते हैं और अपने जीवन के सारे पाप को खत्म भी कर सकते हैं। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से, व्रत से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते रहिए और अपरा एकादशी का व्रत करते रहिए तो आपकी पाप खत्म हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर आपने कभी किया है और अपरा एकादशी का व्रत रखा है तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको फिर से कभी भी पाप कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए, तभी आपको इसका फल मिलेगा, वरना आपको घोर पाप का सामना फिर से करना पड़ सकता है। अब हम ये जानते हैं कि जब आप अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो इसका
क्या फल आपके जीवन में मिलता है। क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्रत है। एकादशी का व्रत, ऐसे भी कोई भी एकादशी का व्रत हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी तो अपरा एकादशी का व्रत तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने बताया है कि माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाले मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा करते समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्रीनाथ के तीर्थ सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से, व्रत से भी मनुष्य को वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको अपरा एकादशी के व्रत को पढ़ने या सुनने से सहस्त्र गोदान का भी फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको ये एकादशी का व्रत तो निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि इसके अनंत फल प्राप्त होते हैं। अगर आप इसको सही कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम ये जानते हैं कि अगर आप अपरा एकादशी करते हैं तो इससे आपको क्या चमत्कारिक लाभ की प्राप्ति होती है। जैसा कि नाम से ज्ञात है, अपरा अर्थात अपार फल देने वाली। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति तो मिलती है, साथ में भाग्य का भी उदय करके अपार धन संपत्ति और सुख वैभव भी प्रदान करती है। इस एक एकादशी को कर लेने से अन्य एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहा गया है। अपरा एकादशी व्रत करने, इसकी कथा सुनने या इसे पढ़ने से मनुष्य को समस्त भौतिक संपदा प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास और साहस में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होता है, उसके आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप नाम, प्रसिद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन संपत्ति हो, सुख वैभव हो, भौतिक संपदा हो, साहस की प्राप्ति हो तथा आकर्षण के प्रभाव से प्रसिद्धि और समृद्धि प्राप्त हो, तो आपको अपरा एकादशी का व्रत तो निश्चित रूप से अवश्य ही करना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत आपको कैसे करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत करने की विधि अन्य सभी एकादशियों से थोड़ा सा अलग है। इस एकादशी का व्रत 24 घंटे तक चलता है। इसे करने से पूर्व यानी कि एक दिन पहले दशमी के दिन से ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक विचारों का पालन करना होता है। दशमी के दिन से पाप कर्मों से दूर हो जाएं, अपने मन और मस्तिष्क में से नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दें, केवल सकारात्मक विचारों को आने दें। अपने परिवार और जीवन साथी के प्रति विश्वस्त रहे, किसी का बुरा न करे और न ही किसी को बुरा बोले। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। ध्यान रहे, इस दिन शरीर पर आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प ले और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रहे। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल, पुष्प, चंदन, धूप, दीप का प्रयोग करें। मखाने की खीर अगर संभव हो तो बनाएं और भोग के रूप में भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें। पूजा के बाद खीर का प्रसाद परिजनों में बांट दें। और एकादशी के दिन में आपको पलंग, बिस्तर या सोफे पर ना बैठें, जमीन पर चटाई या आसन बिछाकर बैठें। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस एकादशी की पूजा यदि गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठकर की जाए तो अद्भुत चमत्कारिक रूप से परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दिन आप चाहे तो रात्रि के समय में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप यथाशक्ति, जितनी आपकी क्षमता हो उतना जाप अवश्य करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार पैदा हो सकता है। क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली एकादशी है, इसको बहुत ही शक्तिशाली एकादशी माना जाता है, तो निश्चित रूप से आपको ये अवश्य करना चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपरा एकादशी के दिन आपको
क्या करना चाहिए हम आपको ये बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जानते हैं कि अपरा एकादशी का क्या है व्रत कथा। चूँकि अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है या आप नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम आपको एकादशी का व्रत कथा ही सुन लेना चाहिए, क्योंकि इसको सुनने से भी बहुत फल मिल जाते हैं। तो व्रत कथा इस प्रकार है, मैं आपको बोल देता हूँ, आप निश्चित रूप से कम से कम सुन ले अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वृषध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसके लाश को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर निवास करने लगी। वह आत्मा उस मार्ग से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। प्रेत आत्मा उन्हें भी परेशान करने के उद्देश्य से पेड़ से नीचे उतर कर आई। ऋषि ने अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जान लिया। ऋषि ने प्रेतात्मा को परलोक विद्या का उपदेश दिया और राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य फल प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्गलोक चला गया। इस तरह से इस कथा को सुनने से भी जीवन में निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आपके पाप ताप हैं वो निश्चित रूप से खत्म हो जाते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अपरा एकादशी के दिन आपको 3 चीज अवश्य ही करना चाहिए। पहली चीज, पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी हो, अपरा हो या कोई अन्य एकादशी हो, तो निश्चित रूप से पीपल के पेड़ पर आपको जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और कम से कम आपको 7 परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा आपको दक्षिणावर्ती करना चाहिए। एकादशी पर अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें गंगा जल भरकर उसे भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य करें। दूसरी चीज। तीसरी चीज, एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे को आप प्रणाम अवश्य कर लें। अगर आप ये 3 चीज भी कर लेते हैं, कोई भी एकादशी हो, तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनना ही बनना है। और अगर भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हो गई तो सारे देवी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। चाहे माँ लक्ष्मी हो, माँ दुर्गा हो, जो भी हो, सारे की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। आपके जीवन में शक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है और सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि अपरा एकादशी का व्रत करने से क्या आपको फल मिलता है और किस तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं और किन लोगों को ये व्रत करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझकर अगर अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।